हेलो। आज की वीडियो में हम करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। तो जैसे आपको पता है कि अकाउंटिंग की डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट इज कंसर्न्ड विद कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा की जो फाइनेंशियल डाटा है उसके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है और जिससे जो है हमें एट द एंड ऑफ द ईयर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और जो है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो इसी तरह से जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, जिसमें जो है वो कॉस्टिंग के वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो है अपने प्रोडक्ट्स की, अपने सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं और जिससे जो है हम अपना डिफरेंट कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेजर्स अडॉप्ट करते हैं। तो इसी तरह से एक और हमारे पास जो है वो टॉपिक है अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ टू वर्ड्स, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है इसमें दो वर्ड्स हैं, एक मैनेजमेंट और दूसरा अकाउंटिंग। यानी कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, की जो अकाउंटिंग का मैनेजरियल एस्पेक्ट है उसको पढ़ना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अकाउंटिंग को इस तरीके से बनाना या करना जिससे जो है वो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प हो सके। तो इस तरह की अकाउंटिंग जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है, जिससे मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड कर सके कि उसको क्या डिसीजंस लेने हैं। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन बेसिस प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को, जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। द एम्फेसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू रीडिजाइन अकाउंटिंग इन सच अ वे दैट इट इज यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ इफेक्टिवनेस। तो कहने का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग को इस तरह से रीडिजाइन करने का मतलब है कि अकाउंटिंग को इस तरह से रीडिजाइन किया जाए कि जो मैनेजमेंट को हेल्प करे, जिससे मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसी भी बना सके, पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी कर सके, उसको एग्जीक्यूट भी कर सके, साथ में कंट्रोल को इंप्लीमेंट किया जा सके और अगर जहां पर हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अच्छी है उस चीज को अप्रिशिएट किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाया जा सके। तो इट इज़ दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स मैनेजमेंट इन कैरिंग आउट इट्स फंक्शन मोर एफिशिएंटली। तो एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जिससे जो है वो मैनेजमेंट अपने काम को जो है और एफिशिएंटली कर सकती है। बेसिकली अगर हम कहें तो मैनेजमेंट का एक काम होता है कि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग की, एक जो अच्छा डिसीजन है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बहुत प्रॉफिट दिला सकता है और गलत डिसीजन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो मैनेजमेंट का जो बेसिक काम है कि उन्होंने सही डिसीजन लेना है और सही डिसीजन लेने के लिए क्या होता है कि हमें सही इंफॉर्मेशन का मिलना जरूरी है। कि अगर हमने कोई भी पॉलिसी बनानी है, किसी भी चीज को करना है या कोई भी डिसीजन लेना है, तो उसके लिए जो है वो सही इंफॉर्मेशन, सही बेस होना चाहिए। तो वो बेस जो है हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है कि जिसके बेस पर जो है वो मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सकती है। तो यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो जो है अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। देन इसके बारे में कि इमरजेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कैसे इसका उद्भव हुआ, कब जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट की गई। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑफ इट्स रिसेंट ओरिजिन, की बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। दिस टर्म वाज यूज्ड इन 1950 बाय अ टीम ऑफ accountants visiting USA under the auspices ऑफ एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी। की जो ये काउंसिल थी, उस काउंसिल की 1950 में एक टीम जो है वो यूएसए विजिट कर रही थी, तो उसको जो है ऐसा लगा कि इस तरह की एक अकाउंटिंग की जरूरत है। द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी हैज नो रेफरेंस टू द वर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी बिफोर दिस रिपोर्ट ऑफ द स्टडी ग्रुप। की जो ये स्टडी ग्रुप थी, इससे पहले जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ कोई भी जो है वो लेन देन या रिलेशन जो है वो नहीं समझा जाता था, कि इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। बट क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट हैज नेसेसिटेड द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। की अब क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको पता ही है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कि उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो माइक्रो लेवल पे है, चाहे वो मैक्रो लेवल पे हैं। तो माइक्रो लेवल पे जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए, तो इस तरह से जो है वो माइक्रो या हमारे कंपिटिटर्स हो गए, या फिर जो है वो मैक्रो लेवल पे की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो वो जो है बहुत सारी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, बिजनेस को जो है वो तरह तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसकी वजह से जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हर एक फैक्टर को जो है वो स्टडी करना और उसके इम्पैक्ट को देखना और उसके रिजल्ट को स्टडी करना जो है वो मैनेजमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है या मैनेजमेंट को हेल्प करती है, कि जिससे जो है मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग को, कोऑर्डिनेशन को और कंट्रोलिंग फंक्शंस को जो है वो और इफेक्टिव बना सकती है। तो इसलिए जो है वो 1950s में अगर आप कहें तो जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो उसका ओरिजिन हुआ था, due to the complexities of the business. Then some definitions by the various authors
ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी, उन्होंने क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ एन अंडरटेकिंग, की ऐसी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, तो उस जो जैसे हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, कॉस्ट अकाउंटिंग की है, तो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो है वो इस तरह से प्रेजेंट करना है कि जिससे जो है वो मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज को आसानी से बना सके और डे टू डे ऑपरेशंस को जो है वो सही ढंग से कर सके। सेकंड, जैसे रॉबर्ट एंड एंथनी ने क्या कहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है, अगर आपको कोट करना है कि डेफिनेशन लिखनी है तो आप जो है बहुत आसानी से इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, आसान से शब्दों में जैसे कहना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, कि जो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है जो कि मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। तो वो सिंपल सी बात इसमें कही गई है। जे बैटी, management accounting is a term used to describe the accounting methods, systems and techniques which, coupled with special knowledge and ability, assist management in task of maximizing profits and minimizing losses। की आपको पता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज किया जाए और लॉसेस को मिनिमाइज किया जाए, कि अगर जो है वो चांस है लॉस के तो उसको मिनिमाइज कम से कम करने की कोशिश किया जाए। और ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसने जो है वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है। तो जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसमें क्या है कि अकाउंटिंग मेथड, सिस्टम, टेक्निक्स इस तरह से यूज की जाती हैं, कि इस तरह से बनाई जाती हैं कि जिससे जो है वो मैनेजमेंट को हेल्प मिले, कि उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो नॉलेज है उसको एनहांस किया जा सके, जिससे मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को बढ़ा सके और लॉसेस को कम कर सके। देन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज, उन्होंने क्या बताया कि एज ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रेलिवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, की क्या करना है कि जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसकी कलेक्शन और प्रेजेंटेशन रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइज फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने बताया ना कि मैनेजमेंट का बेसिक काम ही क्या है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करनी है, और जब हम प्लान करते हैं तो फिर उसके प्लान के जो है अकॉर्डिंगली चेक करते हैं कि एक्चुअल में हमारा जो है वो रिजल्ट्स प्लान के अकॉर्डिंगली आए हैं या नहीं आए हैं, दैट मीन्स कंट्रोल करते हैं। और ये प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए जो है वो डिसीजन मेकिंग भी रिक्वायर्ड है। तो मैनेजमेंट के ये जो मेन फंक्शंस है, प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का, डिसीजन मेकिंग का, तो वो उसके लिए डिफरेंट जो सोर्सेज हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन के, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी की जाए और उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो सही प्लान बना सकें, उनको जो है वो प्रॉपरली कंट्रोल इंप्लीमेंट कर सके, और जो है डिसीजन मेकिंग में उनको जो है जो डे टू डे जो डिसीजंस हैं या लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं उन डिसीजंस में उनको हेल्प कर सके। देन इसके बाद हम कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स और बेसिक फीचर्स जो है इसके बारे में कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं या किस तरह की होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहली बात, प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। बेसिकली क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ही बेस पर है। क्या है कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर ही है। तो इसमें जो है वो जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है उससे जो है वो डाटा को कलेक्ट किया जाता है और क्लासिफिकेशन की जाती है, कि मेन उसका काम है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड की जाए, जिससे जो है वो मैनेजमेंट सही डिसीजन, सही पॉलिसीज बना सके। तो इस तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से कलेक्ट करना और प्रेजेंट करना, जिससे जो है वो मैनेजमेंट की जो जरूरत है डिसीजन लेने के लिए, इंफॉर्मेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। देन सेकंड इज कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस। जैसे हमें पता है कि जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्या है कि हमें जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में पता चलता है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। बट उसमें जो है उन स्टेटमेंट्स को, अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट को देखते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस की और बैलेंस शीट की जो है वो अगर देखी जाएगी, तो उससे पता नहीं लगता है कि किस वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, किस वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है। तो उन जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को जो है इस्टेब्लिश करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि बहुत सारे जो है वो उसके टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उन टूल्स एंड टेक्निक्स की वजह से हम जो है वो प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं कि वो अगर प्रॉफिट है तो वो किस वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो किस वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है। तो उसको जो है वो सेल्स को हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स के साथ, डिफरेंट इनकम्स के साथ, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल ली, नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल ली, तो पता चल गया कि आपको जो है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट का सेल्स का कितना परसेंट है। ऐसे ही आपने नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लिया, आपको पता चल
गया कि जो है नेट प्रॉफिट आपकी सेल्स का कितना % है। तो इस तरह से जो है डिफरेंट रेशियोज निकाली जा सकती हैं, और जो है वो जैसे आपका बैलेंस शीट में बात करें तो डेट इक्विटी रेशियो निकाल ली, पता चलेगा कि डेट और इक्विटी में क्या रेशियो है, सॉल्वेंसी रेशियो निकाल ली, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकाल ली, वर्किंग कैपिटल रेशियो निकाल ली। तो वो हर जो फैक्टर है उस फैक्टर के बीच में आप जो है रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं, और जिससे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के बारे में जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश किया जा सकता है कि किस वजह से जो है वो प्रॉफिट हुआ है, किस वजह से नुकसान हुआ है। तो जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज करने में हेल्प करती है। यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक्स एंड कंसेप्ट्स की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसकी अपनी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, जिसमें जैसे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होगी, बजटरी कंट्रोल हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग होगी, प्रोजेक्ट अप्रेजल हो गया, कंट्रोल अकाउंटिंग होगी। तो ये कुछ इसके स्पेशल टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है, जिससे जो है वो मैनेजमेंट सही डिसीजन ले सकती है। देन टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वैसे भी आपको बताइए कि मैनेजमेंट का जो काम है बेसिकली कि जो है वो उन्होंने इंपॉर्टेंट डिसीजंस ही लेने होते हैं। डे टू डे रूटीन के डिसीजन जो है उनके जो लोअर लेवल पे या मिडिल लेवल पे काम करने वाले सुपरवाइजर्स हैं या मैनेजर्स हैं वो डिसीजंस लेते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको लेने में जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, क्योंकि जो डिसीजंस हैं बेशक वो जो है हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर लिए जाते हैं, बट उनका जो इम्पैक्ट है वो फ्यूचर के ऊपर, जो ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर है उसका उन डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो सही डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर को जो है वो अच्छा बना सकता है, दैट मीन्स कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। बट इन केस कि अगर वो डिसीजन गलत ले लिया जाता है तो फिर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को जो है उसके लॉसेस से भी सफर करना पड़ सकता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, क्योंकि इससे मैनेजमेंट को सही इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है जिसके बेसिस पर वो डिसीजंस ले सकती है। देन अचीविंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो सिंपल सी बात है कि जैसे आपको बताइए कि मैनेजमेंट का काम ही है कि उन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, उसको अचीव करने में कैसे जो है वो क्या क्या काम किए जाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज की जाएंगी, तो उसके लिए प्लान्स बनाए जाते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। तो वो जो प्लान्स या ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाने हैं वो फॉर्मुलेट करने हैं, उसके लिए हमें जो है वो कुछ हिस्टोरिकल डाटा की जरूरत पड़ती है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है, प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है, और जो हमने फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं। और वो जो टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं तो फिर मैनेजमेंट जो है डिफरेंट अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक से जो है वो उसको मदद मिलती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। क्योंकि क्या है कि जब आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने के बाद आप जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करते हैं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि उसमें डेविएशंस या वेरिएशंस किस वजह से हैं, कि आपके स्टैंडर्ड में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में जो है वो कितना डिफरेंस है, वो आपके विद इन कंट्रोल था या आपके कंट्रोल से बाहर था। अगर आपके कंट्रोल में था, वो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में थे, तो फिर उसके लिए करेक्टिव एक्शंस हम ले सकते हैं और जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अगर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं, प्रॉपर कंट्रोल इंप्लीमेंट करते हैं। देन नॉट फिक्स्ड नॉर्म्स फॉलोड, कि जैसे हम अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें और दूसरे अकाउंटिंग मेथड्स की बात करें तो उसमें कुछ रूल्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरह का कोई भी जो है वो स्पेसिफिक जो है वो रूल्स डिसाइड नहीं है, वो स्पेसिफिकली कोई रूल्स जो है स्पेशल रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो और अगर किए भी जाते हैं, जो टूल्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनको यूज करते हैं, तो बट उसके बावजूद भी क्या है कि उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करती है, कि जो है वो जैसे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल की उसके लिए बने हैं रूल्स, बने हैं कि किस तरह से बनाना है, बट उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करती है, कि वो जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसकी कितनी इंटेलिजेंस है, वो किस तरह से उन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर पा रहा है। तो बहुत कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर नॉर्म्स इसके लिए फॉलो नहीं होते हैं। देन इंक्रीज इन एफिशिएंसी, कि इससे जो है वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी इसलिए बढ़ जाती है कि जब आपको पता है कि आपके गोल्स जो है वो हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक सेक्शन के जो है वो सेट किए हुए हैं, आप गोल सेट किए हुए हैं, तो हर किसी को पता है कि मुझे क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। जब हमें पता है कि हमने वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है तो हमारा जो है वो टारगेट पहले से डिसाइडेड है, तो हम उसके लिए काम करते हैं। तो अगर जो नहीं कर रहा है उसके लिए काम, तो फिर हमें जो है पता चल जाता है कि कौन से पार्ट्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के या कौन सी ब्रांचेज या कौन से वर्कर्स जो है वो एफिशिएंट है, कौन से इनएफिशिएंट है। तो एफिशिएंट को जो है हम उसको और मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपनी एफिशिएंसी को और इंप्रूव करें, और इनएफिशिएंट स्पॉट्स को अगर जो है वो इंप्रूव किया जा सकता है तो उनको इंप्रूव किया जाता है, और अगर इनएफिशिएंट
जो स्पॉट्स हैं अगर उनको इंप्रूव नहीं किया जाता तो फिर क्या है कि उनको रिमूव कर दिया जाता है या स्टॉप कर दिया जाता है। कि जैसे हमें लगता है कि कोई प्रोडक्ट बनाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद नहीं है प्रॉफिटेबल, तो हम जो है उसको बनाना बंद कर सकते हैं। बट जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उसमें ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में पता चलता है। बट ये स्पेसिफिकली नहीं पता चलता कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। बट जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टूल्स और टेक्निक से उन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, ब्रांचेस को एनालाइज किया जाता है, तो वो मैनेजमेंट जो है डिसाइड कर सकती है कि कौन से प्रोडक्ट्स को, कौन सी ब्रांचेस को जो है वो कंटिन्यू करना है या कौन सी मार्केट्स में हमें जो है वो सेल्स कंटिन्यू करनी है। तो वो डिसीजन लेने में हमें हेल्प मिलती है और हम अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं जब अब जो डाटा है उसको प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है। देन सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजंस। ये एक बात है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में है कि इससे सिर्फ इंफॉर्मेशन मिल सकती है, डिसीजन नहीं मिल सकते कि आपको करना क्या है। दैट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। कि वहां पर जो है वो बात आती है कि मैनेजमेंट जो है उस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज करेगी, वो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कि मैनेजमेंट को जो है वो सिर्फ यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है, बट उसके बेस पर डिसीजन क्या लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। तो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के जो है वो पर्सन्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक पर्सन की जो है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी एक एटीट्यूड है, अपनी एक परसेप्शंस होती हैं। तो उन परसेप्शंस, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, नॉलेज के बेस पर जो है वो उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके जो है फ्यूचर के लिए डिसीजन लेते हैं। तो वो डिसीजन सही होगा, गलत होगा, तो उसमें बहुत सिर्फ इंफॉर्मेशन ही मैटर नहीं करती, बट जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, उनकी परसेप्शन, उनका एटीट्यूड, उनकी नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनका एक्सपीरियंस, वो सब चीजें भी साथ में मैटर करती हैं। तो इट सप्लाइज जस्ट ओनली इंफॉर्मेशन, नॉट डिसीजंस। की इसमें डिसीजन नहीं मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को, सिर्फ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके बेस पर वो डिसीजन ले सकते हैं। तो उस इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज करना है, कैसे सही डिसीजन लेना है, वो डिपेंड करेगा मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज के ऊपर। Then it is concerned with forecasting. Last point is the concerned with फोरकास्टिंग की। जैसे मैंने बताया कि इट इज कंसर्न विद फ्यूचर, की फ्यूचर से कंसर्न है कि आपको प्लानिंग करनी है, फोरकास्टिंग करनी है। बट वो जो प्लानिंग और फोरकास्टिंग की जाती है उसके लिए जो है कुछ हिस्टोरिकल डाटा, कुछ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कुछ बेस हमारे पास होता है, और उस बेस को जो है हम एनालाइज करते हैं। जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से, अकाउंटिंग से जो है वो इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो हम एनालाइज करते हैं ताकि जो है वो सही डिसीजन अपने भविष्य के लिए लिए जा सकें, सही निर्णय अपने भविष्य के लिए जो है वो मैनेजमेंट ले सके। सो इट इज कंसर्न विद फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग के लिए, प्लानिंग के लिए जो है वो कंसर्न है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बट जो उसकी फोरकास्टिंग है या प्लानिंग है, दैट डिपेंड्स अपॉन हिस्टोरिकल डाटा, उस हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर और उस हिस्टोरिकल डाटा के एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।